इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देंगे। 19 क्या कह रहा कि 20 log आर स्टैक इन द फ्लोइंग, दो बार लिखा गया, यहाँ इन द फ्लोइंग नहीं हुआ, एक बार ही होगा। इन द फ्लोइंग मैनर मतलब एक सही तरीके से लकड़ी के कुछ टुकड़े को अरेंज किया गया है। 20 log इन द बॉटम रो, यानी कि जो सबसे नीचे का अरेंजमेंट है उसमें 20 लकड़ी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके जस्ट ऊपर कितना रखा है 19, यानी नीचे से स्टार्ट किया गया रखना लकड़ी को, और लकड़ी कितने हैं 20 है, 200 है, 20 नहीं, और 20 का पहले अरेंजमेंट नीचे से किया गया, यानी कि नीचे 20 रखा गया, फिर अगला उसके ऊपर नेक्स्ट रो जो बनाया गया वहां 19 रखा गया, फिर अगला जो रो बनाया गया, फिर मतलब एक एक कर करके अरेंजमेंट किया गया। और हमारे पास 200 स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमें बताना है कि कितना रो बनेगा। तो वही कह रहा है कि 18 इन द रो नेक्स्ट टू एंड, तो ऐसा करते गए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 20 log प्लेस, यानी कि 200 स्टॉक को कितना रो बन सकता है ये पता करना है। एंड हाउ मेनी log आर इन द टॉप रो, अगर जो सबसे टॉप रो बनेगा तो उसमें कितना लकड़ी आएगा यही पता करना है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आंसर में हमारे पास एक एपी का सीरीज बनाएंगे। इसको कह रहा है पहले तो फर्स्ट को मतलब 20 रखा गया है, फिर उसके नेक्स्ट एक कम कर दिया गया है, 19 रखा गया है, फिर कम हो गया 18 रखा गया है, फिर 17, ऐसे कर करके टोटल 200 को अरेंजमेंट किया गया है। हमें पता करना है कि नंबर ऑफ रो कितना बनेगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 20, और यहां से अगर हम डी निकाले तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो सेकेंड टर्म अपना 90 है, माइनस कर देंगे 20, तो हमारा आंसर आएगा -1D कॉमन। और हमारे पास टोटल कितना है, यानी कि एस 200 का सम हमें पता है कि कितना है, एस 200 हमें पता है, यानी कि 200 एस, यानी कि 200 का सम हमें दिया हुआ है इस। अब हमें रो पता करना है, यानी कि एन कितना बनेगा। रो मतलब एन ही पता करेंगे कि कितना बना है, और जो टॉप हुआ मतलब उसका वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एसएन का फॉर्मूला, वी नो दैट एस एन बराबर n/2 2s प्लस n-1 इंटू डी। हमें तो पता है, ठीक। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, एस 200 का वैल्यू पता है, यानी कि यहाँ रख देंगे। वो सम हमें पता है कि कितना है, यहाँ रख देंगे 200, एन हमें पता नहीं है, ये तो पता करना है। 2 ए पता है, ए कितना है 20, प्लस n-1, और डी हमें पता है -1, ये कर देंगे, ठीक। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, या आप चाहे इसको इधर भेज दीजिए, कोई बात नहीं। तो n/2, क्योंकि इक्वेशन को अरेंजमेंट करेंगे तो इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और ये प्लस n-1 इंटू -1, और ये इसको हमने इधर भेज दिया। इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इधर भेज दिए, सही है। अब क्या करते हैं कि अब यहां से n/2, ये 40 है, और ये n -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, ब्रैकेट में करते हैं, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो इसे यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस ब्रैकेट में -n, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये हो जाएगा 200, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा, सॉरी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये n ऐसे रखते हैं, ये 40, अब अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं,
ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 into 2। तो हमारे पास अब एन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 40 एन माइनस एन में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और एन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 400, क्या हो जाएगा 400। आप चाहते थे यहीं से इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, हमने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि अब ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गया, इसको अरेंजमेंट करेंगे, ये 40n है और एक प्लस का n है, कितना n हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 40n और ये इक्वल के इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 0। अगर हम इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा साइन बदलेगा, तो एन हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4n और ये हो जाएगा प्लस का 400 = 0। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि जो मल्टीप्लाई करे तो 400 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो यहाँ आपको 41 आना चाहिए, यहाँ छूट गया, यहाँ पे 41 होगा, 41n होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 41n। तो ऐसे हमें दो नंबर के बारे में सोचना है। हम सोच रहे हैं कि 25 और 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक 400 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 कैरी 3 6 12 और 12 और 5 17 17 3 20 कैरी 2 और ये हो जाएगा 400 आ रहा है। हमें इनका साइन चेक करना है कि हम क्या दोनों साइन रखें कि हमें माइनस का 41 मिल जाए। तो हम यहां से रखेंगे n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का इसे करते हैं 16 को इधर ही करते हैं 16n और माइनस का 25n प्लस का 400 = 0। इसलिए लिखते हैं 25 से कॉमन लेना ये हो जाएगा, इसीलिए। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, तो दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ और इसमें कॉमन क्या, कॉमन मतलब है दोनों में जो चीज प्रेजेंट हो, तो यहां से कॉमन लेंगे तो n हो जाएगा, तो n बचेगा n और यहाँ 16 क्या हो जाएगा, n चला जाएगा बाहर तो यहाँ केवल 16 बच जाएगा। ठीक, अब अपने पास यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो कॉमन क्या नजर आएगा, अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले 25 तो 25 माइनस कॉमन हो गया तो माइनस यहाँ हो जाएगा और केवल बचेगा माइनस, यहाँ n बचेगा और ये माइनस का 16 हो जाएगा = 0। फिर 25 into 16 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हमारे पास दो चीज बच रहा है, n - 16 यहाँ से, और इन दोनों में से एक ही लेंगे जो कॉमन है, और यहाँ बच रहा है n - 25 = 0। अब हम लोग यहाँ से n का रियल मान निकालेंगे, n - 16 = 0, n का वैल्यू हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ रो को मालूम चला है 16 बनेगा। यहाँ भी चेक करेंगे n - 25 = 0, तो n = 25, ये भी दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन दोनों तो आंसर होगा नहीं, आंसर कोई एक होगा। ठीक है, तो आंसर एक के लिए हम क्या करेंगे, n का दोनों वैल्यू रखेंगे और मान निकालेंगे कि क्या आ रहा है। अगर हम मान निकालें n बराबर a प्लस n - 1 into d रखेंगे, देखते हैं अगर जिसके वैल्यू रखने से जिसका आंसर पॉजिटिव आए तो उसी का मान हम लेंगे, अगर निगेटिव आएगा तो वो n का वैल्यू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रखें यहाँ पे तो a हमें पता था कितना है 20 प्लस n कितना है 16 है, -1 और d हमें पता है कितना है -1 है। आते हैं चेक करते हैं, 20 प्लस यहां से करेंगे तो 15 into -1 और मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 प्लस ये हो जाएगा आपको
मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और an का वैल्यू आ जाएगा जो लास्ट में वैल्यू है, मतलब लास्ट में जो रो बना है उसमें वहां मतलब 5 लॉग्स रखा गया है, लकड़ी रखा गया, लकड़ी के गुच्छे को। तो ये सही आ रहा है। देखिए क्या इससे भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इससे भी चेक करेंगे। तो यहाँ n रखेंगे और लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि n मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू निकालेंगे, वहां चेक करेंगे। तो a कितना है 20 प्लस n यहाँ 25 रखेंगे -1 और d रखेंगे -1। तो ये हो जाएगा अपना 20 और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 24 और इंटू -1 हो जाएगा। तो जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 24। तो n का इस जगह वैल्यू आएगा -4। तो ये माइनस आ रहा है, जिसका मतलब है कि कह रहा है कि आप माइनस का तो निगेटिव आएगा नहीं, आंसर तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि लास्ट रो में बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, निगेटिव रखा गया है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? तो ये वाला सही होगा। तो रो की संख्या कितनी होगी? तो रो मतलब ये, तो रो बनेगा आपको 16 और लास्ट में जो इसका वैल्यू होगा, पूछा था कि हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो, तो टॉप रो में होगा, उसमें वैल्यू कितनी होगी? तो टॉप रो में आपको रखा हुआ है कितना? 5। तो इस तरह आंसर आपको यही सही होगा, n16 सही होगा और लास्ट रो में 5 लॉग्स आपको देखने को मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के आपसे नेक्स्ट वीडियो में।